मेरा नाम महेंद्र पाल है जी। और झज्जर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। काम मैं झज्जर ब्रांच में करता था, सहारा में। एज ए एजेंट भी हूँ, हुँ, कार्यकर्ता, और एज ए जमा करता भी हूँ। अच्छा। मेरा खुद का भी पैसा जमा है हुँ, और लोगों का भी जमा करवाया मैंने। पर पता नहीं, ये लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने हुँ, जो सहारा के एक लगाम कशी या नकेल कशी, ये पता नहीं चल पाया। ऑल ऑल ओवर ये सरकार की कमियां है। मैडम एक बात बताइए, आप जब दो पैसे सरकार से किसी भी विभाग में से ले लीजिए और आप उसको मना कर देंगे देने के लिए, तो आपको छोड़ देंगे क्या? 2 दिन में आपको या 2 मिनट में आपको पकड़ कर अंदर डाल देंगे। सरकार के पास पूरा लेखा जोखा सहारा का, क्योंकि बिना सरकार के कागज कार्रवाई या बिना अनुमति के कोई भी आदमी सांस भी नहीं ले सकता फाइनेंशियली। वो उसको देख रेख के, उसके देख रेख में ही वो काम हो रहा था। और अब आज जो 18/7 को अमित शाह जी ने जो पोर्टल लॉन्च किया, मैंने अपनी जेब से लोगों के सभी के रजिस्ट्रेशन करवाए। सीएससी सेंटर पर, साइबर कैफे पे जो भी पेमेंट लगभग एक पार्टी के 100 रुपए लेते थे एक खाते के, वो मैंने अपनी जेब से देकर लोगों के जमा करवाए और उसमें से एक्सेप्टेबल किए 500 में से 450। 450 को एक्सेप्टेबल किया, 50 को मार्किंग दी गई आपके पास है, और उसमें से कुल 6 आदमियों की पेमेंट आई 10,000 रुपए। अच्छा। और मेरी लगभग आज की डेट में जो 31/3/2023 तक जो पेमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, वो लगभग 3.5 करोड़ है। कितना पैसा फँसा हुआ है आपका? लगभग ये मान लो, जो विद इंटरेस्ट लगाए तो 4 करोड़ के आसपास है। वैसे नॉर्मल 2 करोड़, लगभग समथिंग 2 करोड़ के आसपास जो शुद्ध एक मूलधन है, वो है लोगों का। और ये इसमें जो भी कुछ है ना, ये सारी सरकार की है जी। जब कितनी सरकार, बार और प्रदर्शन कर चुके हैं आप लोग इससे पहले कितनी बार कैसे रिएक्ट किया है आपने? हम तो जी असलियत में जी। प्रदर्शन के लिए तो अभी आए हैं। हाँ जी। हरियाणा तो अभी जगह है एक्चुअल में। और जिस दिन हरियाणा जाग जाएगा, मैं ये यहाँ से कह रहा हूँ दिल्ली से, जंतर मंत्र से, जिस दिन हरियाणा जाग जाएगा उस दिन दिल्ली का भी चूड़ी चढ़ा देगा और इस सरकार का भी चूड़ी चढ़ा देगा। ये सच्चाई है, जिस दिन हरियाणा खड़ा हो गया। क्योंकि हरियाणा खड़ा नहीं हो रहा है और हरियाणा को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसी मतलब मोटे या तगड़े आदमी के पैसे नहीं है, ये गरीब आदमी के पैसे है। और सरकार बात गल कहती है सबका साथ सबका विकास, गरीब आदमियों को मार रही है, क्योंकि गरीब लोगों की ही पूंजी जमा है। तो मैडम मैं यही जंतर मंत्र से खड़ा होकर ये आह्वान करना चाहता हूँ हरियाणा वासियों को, अगर भाई जागो, जितने भी जमा करता है, जितने भी कार्य करता है, बिना इकट्ठे नहीं होगे, नहीं खड़े होगे, नहीं अपनी खुद लड़ाई लड़ोगे, इन सरकार ने हमारे को लॉलीपॉप दे दिया। अगर भाई चूसते रहो। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? सरकार की तरफ तो कुछ नहीं दिया। वो पोर्टल लॉन्च किया था, जी। तो उसके थ्रू तो कुछ आ नहीं। हुँ, अभी कुछ हमें मेरे हिसाब से किसी का आया नहीं पैसा तो, जी। और हमारा तो रिजेक्ट ही कर दिया। अच्छा, जो भी हमने डाला था जो पोर्टल में है, तो वो रिजेक्ट कर दिया हमारा। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर यहाँ पर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आज आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो इसके बाद आगे आप लोग क्या करेंगे? अब आगे की कार्रवाई तो देखो भी जनता करेगी, किस पे आगे के हम थोड़ी बोल सकते। भाई आगे जैसे कोई कोई धरना प्रदर्शन आगे करेंगे या सरकार सुन लेगी तो ठीक है, नहीं तो आगे धरना प्रदर्शन होगा। जी। अच्छा, आगे और धरने हो सकते हैं? हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने प्रदर्शन किया तो आपकी सरकार ने सुनी नहीं? नहीं, कोई नहीं सुना, आज तक सुना ही नहीं। जी। अभी क्यों पता, क्या पता अभी सरकार क्यों नहीं सुन रही, वो तो हम थोड़ी बता सकते, वो तो सरकार जाने। हुँ। तो अच्छा, हमारे गरीब आदमी का हम तो चाहते हैं, भाई गरीब आदमी है जिन्होंने पैसा दिया जमा किया है, कम से कम उसको कुछ उसको वो करना चाहिए, देना चाहिए। भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने साथ हुए अन्याय के न्याय मांगने के लिए। कब से ये अन्याय आपके साथ चल रहा है? देखो एक्चुअल तो है ना, ये कभी भी है ना, बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोई फाइनेंशियल कंपनी कभी किसी कार्यकर्ता को या जमाकर्ता को ये नहीं बताती कि ये पैसे आपके यहाँ लगा दिए। वो सरकार के एस्टिमेट के हिसाब से वो फाइनेंशियली सिस्टम चलता है। अब एक जो रियल स्टेट प्लान चलाई थी सहारा ने, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, वो सरकार ने बंद कर दी, क्लोज कर दी। हालांकि फाइनेंशियली सिस्टम पे कोई असर नहीं था, परंतु सरकार ने पता नहीं ये मुच्छों की लड़ाई थी, सरकार की थी या कंपनी की थी, क्या हुआ, अक्की सभी को मरोड़ी दे दी गई, पूरे सहारा समूह को। जब आपने बोल दिया मैडम आप इस रोड पर का जा सकते हो और मैं चला जाता हूँ सीधा, और फिर आप एकदम मेरे पे ब्लेम लगाते ना आप ये काम मेरे साथ करके गए हो, तो वो गलती आपकी है।
जब सरकार ने ऑलरेडी आपको एक लाइसेंस दे दिया जिस चीज का काम करने के लिए, और फिर उसमें आप रोड अटका रहे हो, तो कमी किसकी है? सरकार की है, सीधी सीधी ये दिखाई दे रहा है। तो यही है मैडम, मैं आपसे कहना भी चाह रहा हूँ कि जंतर मंतर के माध्यम से हरियाणा के लोग पहले नहीं आए थे, और मैं सभी का आह्वान करूंगा कि जिस दिन खड़े हो जाएंगे, और मैं खुद भी कहूंगा, मैं पूरे हरियाणा में फोन भी करूंगा सभी को पर्सनली तौर पे, भाई जब तक नहीं जागोगे ये पैसा नहीं देगी सरकार, ये देने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, पैसा इनके बाप का नहीं है, नहीं पैसा सरकार का, ये गरीब आदमियों का, इन लोगों का पैसा है, और इनके पास पड़ा है, इनको खाली देना है वेरीफाई करके ने। जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है मैडम, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, सब कुछ लिंक है, और वो जा चुका है रजिस्ट्रेशन के माध्यम पोर्टल में जा चुका है, तो आपकी वेरीफाई तो होगा, वेरिफिकेशन होगा। पैसे डालने सरकार को, तो वो लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? नहीं भाई, ये मैडम भारत की नहीं है, इसका भाई खाता संख्या नहीं है, ये सारा की जमा करता नहीं है, इसका इनकम टैक्स में वो नहीं। अरे पहले कहाँ थे ये? जब कंपनी चल रही थी पहले कहाँ थे? तो पहले देखना था। लोगों को जब इतना है वो हो तो ये यहाँ इकट्ठे नहीं होते, जब इतना दिमाग होता लोगों का यहाँ इकट्ठे नहीं होते। तो ये सारा टोटली मैडम जो अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी शुरू से कह रही मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, सरकार का इच्छा नहीं है, नहीं तो इनका प्रॉपर्टी को बेच कर करो भुगतान। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोगों का मूल है, जो मूलधन है, वही दे दो। तो इस बात को मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई पूरी इस सरकार तक ये पहुंचे, अमित शाह जी तक पहुंचे, जिन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, ये लॉलीपॉप दिया, तो उसको ठीक और दुरुस्त करे।